नमस्कार साथियों, जैसा है कि आज का हमारा चैप्टर रहेगा चैप्टर 8। ठीक है, तो चैप्टर 8 में हम लोगों का चैप्टर 8 है क्या? चैप्टर 8 है हमारा धारावाही लूप पर बलयूम का आघूर्ण या फिर चल कुंडली धारा मापी। ये चैप्टर अपने आप में ही एक बहुत विशेष चैप्टर है। इस चैप्टर से जरूर कुछ ना कुछ आता ही आता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि हमारा सबसे पहला टॉपिक इसमें रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर लगने वाले बलयूम का आघूर्ण। मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि जब हम एक समान चुंबकीय क्षेत्र में जब किसी धारावाही कुंडली को रख देते हैं, किसी धारावाही लूप को रख देते हैं, तब उस पर कितना आघूर्ण लगता है, क्या बलयूम लगता है, ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो हम लोग आज टॉपिक की शुरुआत करते हैं। तो देखिए हमने क्या किया, यहाँ एक चित्र बना रखा है। ये क्या है, हमारा एक चुंबक का ध्रुव ले लिया हमने एन ध्रुव, और ये क्या ले लिया हमने एस ध्रुव। मतलब एक चुंबकीय क्षेत्र है हमारा एन और एस, ये चुंबक के ध्रुव हैं। ठीक है, जिसके बीच में हमने किसे लटका रखा है, स्वतंत्र रूप से एक कुंडली को लटका रखा है। किसे लटका रखा है, एक कुंडली को लटका रखा है तार से बनाकर। ठीक है, और जैसे ही इस कुंडली के लिए चुंबकीय क्षेत्र के बीच में लटकाया जाता है स्वतंत्र रूप से, तब इस पर क्या कार्य करने लगता है, एक बल कार्य करने लगता है। जो ये बल होता है इसे लगातार घुमाने का प्रयास करता रहता है। इस बल को ही हम क्या कहते हैं, प्रत्यानयन बलयूम का आघूर्ण कहते हैं। कुंडली की हमने क्या ली है, चारों भुजाएं ले ली हैं, पी क्यू आर एस। ठीक है, कुंडली की लंबाई हमने एल मान ली है, और मान लिया है कुंडली में धारा जो है हमारी क्या प्रवाहित हो रही है, आई प्रवाहित हो रही है। ये बात ध्यान रखना, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा एन से एस की ओर होगा, इसलिए हमने इस प्रकार से इसे दर्शा दिया है। हमने इसके बारे में थ्योरी लिखी है। थ्योरी क्या है कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है तो उस पर एक बल कार्य करने लगता है जो कुंडली को लगातार घुमाने का प्रयास करता रहता है। इसे प्रत्यानयन बलयूम का आघूर्ण कहते हैं या बल आघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, हमने जैसा आपको बताया बिल्कुल वैसा ही हमने लिख दिया है, बिल्कुल भी इसमें खींचातानी नहीं मचाई, बिल्कुल ज्यों की त्यों लिख दिया है। ठीक है, आगे हमारा क्या है, आगे है देखो, हमने कुंडली के बारे में आपको बताया। माना कि हमारे पास एक आयताकार कुंडली पी क्यू आर एस है। क्या है, पी क्यू आर एस, जिसकी लंबाई एल है। हमने लंबाई क्या मान ली है, इसकी एल मान ली है, तथा चौड़ाई बी है। चौड़ाई क्या मान ली हमने, इसकी बी मान ली है, तथा इसमें धारा आई प्रवाहित हो रही है। धारा क्या प्रवाहित हो रही है इसमें, सर आई प्रवाहित हो रही है। ठीक है, आपको बहुत अच्छे से दिख रही होगी कि धारा क्या प्रवाहित हो रही है, इसमें आई प्रवाहित हो रही है। अब क्या है, हमने क्या देखा, हमने देखा कि जैसे ही धारा आई प्रवाहित होती है, इसकी चारों भुजाओं पर अलग अलग बल आरोपित हो जाता है। मतलब बलयुग में एक लगने लगता है। बलयुग लग क्यों रहा है, बलयुग लग इसलिए रहा है क्योंकि चुंबक के बीच में रखी हुई है, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के बीच में रखी हुई है, इसलिए इस पर एक बलयुग कार्य कर रहा है। तो बल क्या क्या आरोपित मतलब उत्पन्न होते हैं इस पे, F1 F2 F3 F4, मतलब प्रत्येक भुजा पर अलग अलग बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कौन सी भुजा पर कितना उत्पन्न होता है। चुंबकीय क्षेत्र के कारण बल हमने पिछले वाले चैप्टर में बता दिया था, IBL sin थीटा होता है। ठीक है, तो भुजा PQ पर बल जो हमारा क्या हो जाएगा, F बराबर हो जाएगा IBL sin थीटा। यहाँ थीटा का मान हमने क्या लगा दिया सर, आपको बता दें, थीटा का मान हमने 0 लगा दिया क्यों लगा दिया, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर ही है, और देखो ये जो भुजा है PQ, उसकी भी दिशा बिल्कुल इस प्रकार से ही है। इसलिए हमने क्या कर दिया, यहाँ बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि ये जैसे ये है हमारा चुंबकीय क्षेत्र भी, और ये है हमारी PQ। तो बताओ क्या इसके बीच में कोई कोण बन रहा है, कहीं सर कोई कोण नहीं बन रहा है, तो कोण क्या हो गया, 0 हो गया। इसलिए और साइन 0 का मान जो होता है वो क्या होता है, 0 होता है, और 0 की गुणा जब किसी में होती है तो टोटल क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। हमारा ये 0 हो गया। आगे हमारा क्या है, आगे हमारा भुजा क्यू आर पर लगने के वाला वाल, क्यू आर हमारी यह भुजा है। तो इस भुजा पर देखो चुंबकीय क्षेत्र तो कैसा है, इस प्रकार से है, लेकिन भुजा हमारी कैसी, इस प्रकार से। जैसे चुंबकीय क्षेत्र तो इस प्रकार से, भुजा इस प्रकार से, तो यहाँ एंगल कितना बढ़ रहा होगा, 90 डिग्री एंगल बढ़ रहा होगा। इसीलिए हमने IBL साइन 90 कर दिया थीटा का मान, और साइन 90 का मान 1 होता है, इसलिए 1 की गुणा IBL में करेंगे तो IBL ही आएगा। आगे हमने क्या किया है, RS लिया है। RS भुजा जो है, यानी कि अब हम F3, ये है हमारी RS, तो यहाँ भी जाहिर सी बात है बनने वाला कोण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जितना इसका होगा उतना ही इसका होगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा। अब देखेंगे हम इसके लिए, इस पर क्या होगा, जब इसका बनने वाला कोण कितना था, 90 था, तो इसके कारण भी बनने वाला कोण क्या होगा, 90 ही होगा, इसलिए हमारा क्या आ जाएगा, IBL हो जाएगा। ठीक है, हमें जरूरत किस चीज़ की है, हमें जरूरत है बल आघूर्ण की। बल आघूर्ण क्या होता है, टाउ होता है, आपको बता रखा है पहले से ही। ठीक है,
तो टाउ का मान हमें ज्ञात करना है। तो देखो हमारा फार्मूला क्या होता है, बल आघूर्ण टाउ बराबर फार्मूला होता है एक बल का परिमाण गुणा दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। क्या होता है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो बल का परिमाण तो मतलब ये है कि चाहे इस बल को ले लो चाहे आप इस बल को ले लो, दोनों में से कोई एक बल को आप ले सकते हैं। लेकिन लंबवत दूरी क्या होती है वो मैं आपके लिए थोड़ा सा समझा दूं। देखो इस पे मैं समझा रहा हूँ। जैसे क्या है, मान लो ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ठीक है। आप ऐसे समझना, ये क्या है, हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। और चुंबकीय क्षेत्र में इसमें क्या रखा हुआ था, अभी चुंबकीय क्षेत्र में तुम्हारा इस प्रकार से मान लो ये कुंडली जो रखी हुई थी, इसका हमने ये वाला सिरा ले लिया। चौड़ाई कितनी है इसकी, बी थी, ठीक है। अभी आपको दिखाया गया है चौड़ाई क्या है, बी है, ठीक है। और इसकी जो इस प्रकार से दूरी है, इस प्रकार से वो क्या है, यहाँ पर लंबाई एल है, ठीक है। लंबाई क्या है, एल है। और ये जो है चुंबकीय क्षेत्र से मान लो थीटा कोण बनाते हुए इसे रखा गया है, ठीक है। हमें लंबवत दूरी चाहिए, ये चाहिए लंबवत दूरी क्या, एल चाहिए। ये आप ध्यान रखो, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की क्या चाहिए, हमें लंबवत दूरी चाहिए। ये देखो दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, मतलब दोनों बल क्या, दोनों बल क्या है, ये एक तो बल ये आया है, एक बल ये आया, मतलब तो आप ऐसे समझो कि मतलब प्रत्येक भुजा पर एक बल लग रहा होगा, तो कोई दो बलों के बीच का हम क्या निकालना है, लंबवत दूरी निकालनी है। तो आप ऐसे समझ लें आप लोग, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बल निकालेंगे। तो देखो यहाँ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। अब एक बात बताओ, हमारे पास क्या है, लंब है और कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में आता है, साइन में आता है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बट्टे कर्ण। लंब क्या है हमारा एल है और कर्ण क्या है, बी है। तो बी की गुणा कहाँ हो जाएगी, इधर हो जाएगी। तो हमारा क्या आ जाएगा, बी साइन थीटा बराबर एल। तो यहाँ पर लंबवत दूरी क्या आ गई, एल बराबर बी साइन थीटा, ठीक है। इस प्रकार से आप ध्यान रखना। तो वही काम हमने किया है, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी हमने क्या ले ली है, बी साइन थीटा ले ली है। क्या ले ली है, बी साइन थीटा। अब हमने एफ का मान लगा दिया, दोनों में से कोई एक बल लगा दो, आई बी एल लगा दिया और बी साइन थीटा हमारा ये आ ही गया, ठीक है। जब हम इसकी गुणा इसमें कर देंगे पूरे में, तो टाउ बराबर हमें क्या मिल जाएगा, आई बी एल साइन थीटा। देखो अब आप कहोगे सर यहाँ पर आई बी एल नहीं लिखा आपने। हमने क्या किया है, जो एल है और बी है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई क्या होता है हमारा क्षेत्रफल। तो ये हमने यहाँ लिख दिया है। देखो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर क्या हो जाता है, हमारा क्षेत्रफल हो जाता है, एरिया कहते हैं इंग्लिश में। तो हमने ए मान लिया, ऐसे क्या मान लिया, ए। इसलिए हमने क्या लिखा, केवल आई बी लिख लिया और जो एल वी था हमारा उसे हमने ए लिख दिया, ठीक है। यहाँ आ गया हमारा साइन थीटा। मान लिया यदि कुंडली में एन फेरे हों, तब हमारी इसमें गुणा किससे हो जाएगी, एन से गुणा हो जाएगी। हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एन से गुणा कर दिया है। तो हमारा आ गया एन आई बी ए साइन थीटा। इस प्रकार से हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया। बस आप एक ही बात याद रखना कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र के बीच में किसी कुंडली को स्वतंत्रता पूर्वक लटका दिया जाता है, तब उस पर एक बलयुग्म कार्य करने लगता है, जो उसे लगातार घुमाने का प्रयास करता रहता है। इस बलयुग्म को ही प्रत्यानयन बलयुग्म का आघूर्ण कहते हैं। बस इतना आप याद रखना, आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।